પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં ફરીવાર તમારી પાસે આવે છે બાપ. અત્યારે સમય તમારા હાથમાં સોંપે, આપના વચનને મેં તમારા હાથમાં સોંપે બાપ. દરેકને સાંભળતા કાન સમજુ મન દેખતી આંખો તમે આપો તમારે, ના બળથી ના તામથી પણ કેવલ તમારા આત્મા દ્વારા બાપ તમે કાર્ય કરો માંગે તો મારા દેવ પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં પ્રાર્થના આપણો સગળો સમય તમારા હાથમાં સોંપતા આપણા આત્મા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં સાંભળો સ્વીકારો બાપ. Hallelujah. 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 Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. કેટલા લોકો ખુશ છે? કેટલાએ બાઇબલ વાંચ્યું આજે? બધાએ વાંચ્યું? ગુડ, સારું. કેમ બાઇબલ વાંચવું જોઈએ? બાઇબલ કેમ વાંચવું જોઈએ? પ્રભુ આપણી સાથે વાત કરે એટલે આપણે બાઇબલ વાંચવું જોઈએ. બાઇબલ વાંચવું જરૂરી છે કેમ કે આત્માનું શું છે? ખોરાક છે. જો તમે बाइबल नहीं वांचो तो या तो तुम्हारा आत्मा निर्जीव है. कैसा है? बाइबल हमें पढ़ना है क्योंकि हमारा आत्मा ताजा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए. जैसे आप रोटी खाओगे, सब्जी खाओगे, काजू बादाम खाओगे, क्या बोलते हैं, आम खाओगे, बनाना खाओगे, मटन मच्छी खाओगे, चिकन खाओगे, कुछ भी खाओगे तो आपका शरीर में आपको बल मिलेगा, काम करने के लिए ताकत मिलेगी. वैसे ही अगर आप परमेश्वर का वचन रोज पढ़ा करोगे रोज, तो परमेश्वर का वचन आपके आत्मा को ताजा करेगा, बलवान करेगा. हालेलुया. हर एक परिस्थिति के अंदर हमने पिछले समय में देखा था, अगर आपका आत्मा सही है ना तो आपकी परिस्थिति कैसी भी है लेकिन आप उस परिस्थिति से आप विजय पा लोगे. लेकिन अगर आपका आत्मा ही हरा हुआ है, वही तंदुरुस्त नहीं है, वही बीमार पड़ा हुआ है, तो आप तंदुरुस्त नहीं रह पाओगे. आत्मा खुश तो आप ऊपर से खुश. आपको कैसी भी तकलीफ है लेकिन अगर आपका आत्मा खुश है तो आपका चेहरा भी आनंदित ही होगा, आपका हृदय आनंद से भरपूर होगा. क्यों? आपका आत्मा कैसा है? वो आनंद से भरपूर है. लेकिन अगर आत्मा निर्जीव है तो निर्जीव का मीनिंग है कि वो दुखी बैठा है, तो वो निराशा में बैठा है, तो आपका शरीर भी वैसा ही होगा. हालेलुया. इसके लिए हमें इस बात को समझना है. आत्मा हर बार हर रोज आत्मा को ताजा करना है. वचन पढ़ोगे आत्मा ताजा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा. उसका वचन चाहिए. उसका खुराक क्या है? वचन. आत्मा का खुराक वचन है और वचन हमें चाहिए. हालेलुया. आए हम आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, निकालेंगे यूहन्ना का शुभ समाचार निकालेंगे. उसका हम पढ़ेंगे 35 से हम 41 तक पढ़ेंगे. यूहन्ना शुभ समाचार 9 अध्याय, उसका 35 से हम पढ़ेंगे, 41 हम निकालेंगे. मिला सबको? सबको मिल गया? देख लो. अच्छा है, चलो हम पढ़ते. 9 अध्याय. थैंक यू. मैं पढ़ता हूँ. यीशु ने सुना कि उन्होंने उससे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है. उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया. तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखते और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए. जो फरोशी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है. हालेलुया. यहाँ पे वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पहली आयत से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने एक जन्म से अंधे मनुष्य को क्या किया? चंगा किया. जो जन्म से पैदाइशी जो अंधा था, जिसकी आंखें कोई खोल नहीं सकता, उसकी उम्र भी हो 40 साल की, उसकी उम्र 40 साल की उसकी उम्र होगी, वो जवान लड़का था. और ऐसा समझो कि वो अंधा है, तो हर अस्पताल में समझो गया होगा, हर वैद्य ने उसको इस्तेमाल किया होगा, लेकिन कोई भी वैद्य ने उसकी आंखों को खोल नहीं पाया.
अब वो अंधा है यानी भीख मांग रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। और तब ऐसा समझो कि जब यीशु मसीह की भेंट उनसे हो गई, उस अंधे से हुई, और जब अंधे से भेंट हुई यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी आंखों पे मिट्टी लगाई। क्या लगाई? मिट्टी लगाई। क्या लगाई? सही में मिट्टी लगाई? बोलो, सही में मिट्टी लगाई या नहीं लगाई? कादो बनाने देना। कादो उसने यीशु मसीह को कहा, और उसका क्या बनाया उसने? कादो बनाया, हाथ से उसने लपड़ा बनाया और उसकी आंख पे लगा दिया, और उसको जाके कहता है, कहाँ पे जाके दो? सिलोआ में जाके। और वो गया, वो अंधा गया, और उसने जाके अपनी आंखों को धोया, और जो अंधा था वो क्या हो गया? देखता हो गया। अब उसको नई दृष्टि मिल गई, वो देखने लगा। लेकिन जब उसकी आंखें आई तब वो यीशु उसके पास से चला गया था। यीशु उसके पास से, उसके सामने से चला गया था, क्योंकि वहां पे भीड़ भी बहुत थी। अब वो चला गया, उसकी आंखें आई, अब वो कूदने लगा, वो नाचने लगा, क्योंकि अब तो देखता हो चुका है। क्या हो चुका है? देखता हो चुका है। अब उसके पास आंखें आ चुकी है। अब उसको वहां पे बैठ के भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, अब उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आंखें तो दी, आंखें दी, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने उस भीख मांगने के श्राप से भी उसको छुटकारा भी दे दिया। हालेलुया। समझो, किसी का सहारा उसको लेना पड़ता था, तो सहारा भी अब लेना उसको नहीं पड़ेगा, यानी परमेश्वर ने उसको उससे भी छुड़ाया। हर एक बंधन से परमेश्वर ने उसको क्या किया? छुड़ाया, उसको छुटकारा दिया। अब जब उसको छुटकारा पाया, वो देखता हो गया, अब उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि उसको कोई दौड़ के लेके आए, उसको वहां पे बिठा है। अब उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, अब वो खुद आंखें से देख सकता है, यानी कि वो कुछ भी काम कर सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। अब वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी आंखें आ चुकी है। अब वो अंधा नहीं है कि उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़े। अब जब उसकी आंखें आ चुकी, तब शास्त्रीय पड़ोसियों को, सैनिकों को मालूम पड़ा। उन्होंने उस अंधे को बुलाया और बुला के कहता है कि तेरी आंखें किसने खोली? किसने खोली? वो बोलता है, मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया। ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? पढ़ो, क्या बोलता है वो? जब हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ो, फिर से पढ़ो उसका 9वां अध्याय, और वहां से पढ़ो 10 आयत से पढ़ो, 11 आयत से पढ़ो। તેણે ઉત્તર આપ્યો કે જે માણસ ઈસુ કહેવાય છે તેણે કાદવ કર્યો અને મારી આંખો પર તે ચોપડીને મને કહ્યું કે તું સિલોહાના કુંડમાં જઈને ધો। हालेलुया। क्या कहता है? क्या कहता है? मैं नहीं पहचानता हूं, ऐसा कहता है? नहीं, वो कहता है जिसका नाम यीशु है। क्या कहता है? मैं पढ़ता हूँ, वापस सुनना। उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि सिलो में जाकर धो ले। तो मैं गया और धोकर देखता हुआ। वो कहता है यीशु नाम का एक व्यक्ति है, और उसने मुझे मेरी आंखों पे मिट्टी लगाई और मुझे कहा कि सिलो में जाके धो, और मैंने जाके धोया और मैं देखता हो गया। अब वो लोग उसको छोड़ देते हैं, छोड़ते वापिस उसको कहते हैं कि वो पहले से क्या वो अंधा व्यक्ति था। अब उसके माँ बाप को बुलाते, किसको बुलाते? उसके माँ बाप को बुलाते। हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हम पढ़ेंगे 17 आयत से पढ़ेंगे वापिस। તેથી તેઓ ફરીથી તે આંધળાને પૂછે છે કે તેને તારી આંખો ઉગાડી માટે તેને વિશે તું શું કહે છે? हालेलुया। 17 आयत में वापिस ऐसा लिखा है कि वापिस वो उनको वापिस बुलाते और वापिस पूछे, क्योंकि सब लोग जानते थे वो पैदाइशी अंधा है। अब वापिस उसको एक बार तो पूछा, उसने कहा कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति है, उसने मिट्टी का कादो बनाया और मेरी आंखों पे लगाया और मैं चंगा हो गया, मुझे देखता हो गया। अब उसको वापिस छोड़ दिया, वापिस उसको बुलाते, वापिस उसको पूछते है। उन्होंने उससे 17 में 9 का 17, उन्होंने उससे उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा वह भविष्यवक्ता है। क्या कहता है? अब पहले कहता है कि वो यीशु नाम का कोई व्यक्ति है, अब वैसा कह रहा है कि वो कोई भविष्यवक्ता है। लेकिन यहाँ पे वो साथी पड़ोसियों सैनिकों ने उसको दूसरी बार बुला के पूछा, दूसरी बार पूछते कि अब जिसने तेरी आंखें खोली वो कौन है? उसके विषय में तू क्या कहता है? अब वो कहता है मनुष्य है, लेकिन कहता है वो भविष्य वक्ता है। अब क्या कहता है? भविष्य वक्ता है। अब उसको भविष्य वक्ता में वो एक्सेप्ट करता है। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है 18, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था, और जब अब देखता हो है, जब तक उन्होंने
उससे माता पिता को जिसकी आंखें खुल गई थी बुलाकर उनसे न पूछा कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह क्यों कर देखता है। अब उन्होंने उसके माँ बाप को बुला के पूछा क्योंकि वो कहते थे कि मेरा बेटा पहले से अंधा है। उसके माँ बाप को मालूम नहीं था कि उसके बेटे की आंखें आ गई है। अब उसको बुला के पूछते हैं कि तेरा बेटा पहले से जो जन्म से अंधा था, क्या ये सच बात है? क्या यही तेरा बेटा है कि जन्म से जो अंधा था? अब उसके माँ बाप क्या आंसर देते उनको? क्या आंसर देते? उसके माँ बाप ने भी साथ में कहा, उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि वह हमारा पुत्र है और वह जन्म से क्या है? अंधा है। माँ बाप ने उत्तर दिया, हम तो जानते ही है वो मेरा पुत्र है, वो जन्म से अंधा ही है, पैदाइश से वो अंधा ही है, वो देखता नहीं था। लेकिन परंतु हम यह नहीं जानते कि अब क्यों कर देखता है और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। सयाना यानी कि वो समझ वाला है, वो उम्र में 30 साल 35 साल का वो व्यक्ति है। अब उसको पूछ लो ना कि उसकी आंखें किसने खोली। हम तो नहीं जानते कि उसने क्या आंखें किसने खोली, वो जानता होगा ना, क्योंकि मिट्टी लगा तो उसने बात तो किया होगा, वो गया होगा, तो उसको पूछो ना जिसके पास वो गया है वो। और वो तो सयाना है, वो तो बुद्धिशाली है, वो तो उम्र लायक है, वो तो सब मालूम पड़ती है, वो छोटा बच्चा नहीं है कि उसको मालूम नहीं होगा। आप पूछो। और फिर वो लोग वहां से छूट जाते। क्यों छूट जाते? क्योंकि वहां पे उन्होंने एक अनाउंस किया था, अगर जो कोई यीशु मसीह को, हालेलुया, कहता है वहां पे एक 22 आदमी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ मैं, सुनना। उसमें ऐसा लिखा है, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदी से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकाएक कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाएगा, उसको सभा स्थान से उसको निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसके माँ बाप कहते हैं तुम उसी को पूछ लो, वो सयाना है, वो उम्र में है, वो 40 साल की उसको उम्र होगी, 35 साल की उम्र होगी, तुम उसको पूछ लो, वो आपको बता देगा। क्योंकि उन लोगों ने कहा था, वहां के शास्त्री फरोश ने कहा था कि अगर कोई भी उसको मसीह के नाम से बोलेगा तो उसको कहां से? सभा साथ में से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको सभा में से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको इस्तीफा दिया जाएगा। अब वो सभा में नहीं आ सकेगा। अब हम उनकी दफन क्रिया नहीं करेंगे, अब हम उनकी शादी नहीं करेंगे, हम उनके किसी मैरिज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम उसको निकाल देंगे अगर वो मसीह को एक्सेप्ट करेंगे तो। हालेलुया, याद रखो। तो अब यहाँ पे ऐसी बात होती है कि वहां भी उन्होंने कहा वो डरे, वो क्या हुए? डर गए। याद रखना, डरे। क्यों डरे? क्योंकि अगर हम इस मसीह को मसीह में एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो लोग हमें सभा स्थान में से निकाल देंगे, और हमें निकाल देंगे तो हमें दफनाएंगे कहाँ पे? हमारी शादी कैसे करेंगे? हमारे बच्चों की शादी कैसे करेंगे? वो लोग हमारे बच्चों की शादी हम कैसे करवाएंगे? क्योंकि चर्च बिना तो शादी नहीं होती है, सभा स्थान बिना शादी नहीं होती है। सभा स्थान में जो होते हैं वही हमारे लोगों को दफनाएंगे ना। लेकिन अगर हमको निकाल दिया जाएगा तो हमको भी कोई नहीं कुछ करेगा, हमको कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसीलिए वो डर के लिए, उस भय के लिए उन्होंने कहा तुम उसी को पूछ लो, उसी को पूछो। वापिस वो लोग मनुष्य को बुलाते और पूछते, सच बोल तेरी आंखें किसने खोली? वो कहता है मैंने आपको बता तो दिया है कि यीशु मसीह ने खोली है, क्या आप भी उसका शिष्य होना चाहते हो? हालेलुया। वहां भी वो अंधा कहता है, वापिस कहता है क्या मैंने आपको एक बार तो बोल दिया लेकिन आपने सुना नहीं है, क्या आप भी उसका शिष्य होना चाहते? हम पढ़ेंगे 25 आयत पढ़ता हूं, सुनो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं है। मैं एक बार जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने न सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हालेलुया। कहते हैं क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? मैंने आपको एक बार तो बोल दिया, आपने नहीं सुना। वो कौन है? वो पापी है कि न्याय है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने मेरी आंखें खोली और मैंने आपको एक बार बता दिया। अब क्या आप भी उसका शिष्य होना चाहते हो? वो बोलते, वो क्या बोलते हैं आगे? आगे कहते हैं, तब वे उससे
बुरा भला कह कर बोले तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोल दी है। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। यहाँ तक पूरी स्टोरी है कि उन्होंने दूसरी बार तीसरी बार उसको बुला के पूछते और तीसरी बार वो कहता है, अब वो कहते हैं कि हम उसके शिष्य, हम तो मूसा के शिष्य है, और ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आए, हम नहीं जानते। ये अंधा कहता है परमेश्वर की ओर से अगर ये नहीं है तो मेरी आंखें नहीं उघाड़ सकता है, मुझे चंगा नहीं कर सकता है। हालेलुया। समझो वचन को। और फिर जब नीचे आता है कि यीशु मसीह ने सुना, अब उसको निकाल दिया। यीशु मसीह जाता है, उस भीड़ में जाता है और भीड़ में जाके उसको मिलता है, उसको कहता है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उससे बाहर निकाल दिया है। और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उसे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वो वही है। हालेलुया। तूने उसे क्या कहा है? देखा भी है, और जो तुझसे बात कर रहा है वो वही है। अब वो कहता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या कहता है? अब मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। अब जो पैदाइश से जो अंधा था, अब उसकी आंखें खुल गई। अब उसको मालूम था कि यीशु मसीह मेरी आंखें खोली है, लेकिन वो यीशु मसीह कैसा दिखता है, उसके बाल कैसे, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसकी आवाज कैसी है, उसके पास क्या है, उसका रूप कैसा है, वो नहीं जानता था। क्योंकि वो धोने गया और वो देखता हो चुका, यीशु मसीह उसके साथ से हट के वहां से निकल गए थे। अब जब उसके सामने यीशु मसीह आ गया, तब भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा है। और जब यीशु मसीह ने कहा कि तू उसको देख भी रहा है, उससे बात भी कर रहा है, और तुरंत उसको जाकर प्रणाम करता है, उसके पैरों में झुक जाता है और उसको परमेश्वर के स्वरूप में एक्सेप्ट कर रहा है। वो अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण कर देता है। अब सोचो कि जब वो अंधा था और परमेश्वर उसकी आंखें खोली, तो उसमें एक बात तो साबित हो गई ना कि वो परमेश्वर अंधा तो था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के काम नहीं हुए थे। अभी तक काम नहीं हुए थे। वो परमेश्वर को नहीं जानता था अभी तक कि परमेश्वर आएगा, ऐसे कोई प्रबोधक आएगा और आके ऐसे चमत्कार करेगा। हाँ, आएगा। आज हम वही कह रहे हैं ना, 2000 साल हो चुके, अभी परमेश्वर मसीह नहीं आया। अरे आएगा। उसने बोला वो आएगा। ये भी उसी हमें बैठे थे कि प्रभु परमेश्वर का पुत्र आएगा। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको उस अनुसार मान भी नहीं दे रहे, सम्मान भी नहीं दे रहे उसको, और कह रहे हैं वो कहाँ का है, हम तो नहीं जानते। मूसा ने कहा है कि तुम में से तुम्हारे भाई में से एक खड़ा होगा, मूसा ने कहा है। वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो लोग मूसा की हर एक वाणी को, हर एक भविष्यवाणी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रबोधों की हर एक भविष्यवाणी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही मसीहा है, यही हमें छुड़ाएगा। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सोचो, यीशु मसीह उनके साथ रहा 33.5 साल, उनके बीच में रहा 3.5 साल। उस यीशु मसीह ने उनके बीच में रह के काम किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को देखता किया, लंगड़ों को चलता किया, बैरों को सुनाया, बोबड़े को बोलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया। यीशु मसीह उनके बीच में रह के जो कोई नहीं कर सकता है, वैसे चमत्कार यीशु मसीह ने उनके बीच में रह के उनको करके दिखाए। तब भी वो लोग कहते हैं हम नहीं जानते वो कहाँ का है। वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे वो परमेश्वर का पुत्र है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। और उन्होंने क्या कह दिया अपने सभा स्थान के अंदर? क्या कह दिया?
कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेगा तो उसको सभा स्थान में निकाल दिया जाएगा। आज भी वही रूल्स थे, अगर आप डुबकी का बपतिस्मा एक्सेप्ट करते हो, अगर आप आत्मिक संगति में जाते हो, अगर आप आत्मिकता के अंदर बढ़ते हो, अगर आप बाइबल के वचन के अनुसार चलोगे, अगर आप आज्ञा का पालन करोगे, तो हम आपको सभा स्थान में से निकाल देंगे। आज भी वही है, जो पहले था वही आज भी है। आज भी लोग वचन जानते हैं, आज भी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस उसने मेरे लिए दफन हो चुका और परमेश्वर से दूर हो चुका और तीसरी सजीवन हुआ। सब कुछ आज हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन तब भी यीशु मसीह के वचन को एक्सेप्ट करने के लिए हर एक व्यक्ति पीछे हो रहा है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हर एक व्यक्ति पीछे हो रहा है, नहीं चल रहा है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज भी सोचो, आज भी उसकी आज्ञा पालन करने के लिए सब अंधे हो जाते हैं। कहते तो है हम बाइबल पढ़ते हैं। अरे बाइबल में लिखा तो है ना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के आप कहता है, जो अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। वो कहते हम तो प्रेम करते लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो वो कैसे प्रेम कर सकते हैं यीशु मसीह से? सोचो, कैसे कर सकते हैं? कह रहे हम तो देखते हैं, हमारी आंखें हैं बमेरे जैसी बड़ी बड़ी हमारी आंखें हैं और ये आंखों से हम बाइबल पढ़ते हैं और हम वचनों को, हर एक वचन को जानते हैं। अगर आप हर एक वचन को जानते हो तो आपको मालूम क्यों नहीं पड़ रहा है कि अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आप परमेश्वर के स्थिर नहीं रहोगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो आप अंधे हो। क्यों समझते नहीं हो? क्यों नहीं समझते हो? समझो वचन को। वो व्यक्ति जो पहले से अंधा था पर उसको मालूम भी नहीं है कि यीशु मसीह कैसा दिखता है, लेकिन यीशु मसीह उसके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि तू उसके साथ बात भी करता है और तू उसको देख भी रहा है। वो तुरंत क्या करता है? उसने कहा कि तू हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और उसने दंडवत किया। वो तुरंत कहता है मैं विश्वास करता हूं, एनी टाइम कहता मैं विश्वास करता हूं और उसके पैरों के अंदर गिर गया। हालेलुया। समझो वचन को। आज हर एक व्यक्ति कहता है हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं। अरे मसीह में तो हो, लेकिन मसीह में हो तो आप लोगों को छोड़ते क्यों नहीं हो? गलत संगति छोड़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं छोड़ते हो? हम तो बहुत बाइबल जानते हैं। अरे आप बाइबल जानते हो तो आप सड़क क्यों पी रहे हो? सड़क को छोड़ो, परमेश्वर ने ना बोला है ना। मैं यीशु मसीह बहुत विश्वास करता हूं और यीशु मसीह ने बहुत आशीष दिया। अरे यीशु मसीह ने आपको आशीष दिया है तो उसके वचन के अनुसार चलो ना, उसकी आज्ञा का पालन करो ना, डुबकी का बपतिस्मा लो ना। क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं लेते हो? क्यों डरते हो कि हमारे बच्चों की शादी हम कहां पे करवाएंगे, हमको कहां पे कौन दफनाएगा? क्यों डरते हो कि हमको सभा स्थान में से निकाल दिया जाएगा? क्यों डर रहे हो? अरे डरना है तो परमेश्वर से डरो ना। अगर वो स्वर्ग में नहीं लेगा तो हाय हाय है, दांत पीसोगे, वहां पे रोगे। ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, केवल बोल रहे हैं मैं यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा हूं, मैं भी पैदाइशी ख्रिस्ती हूं, मैं भी बहुत बाइबल जानता हूं, मैं बाइबल स्कूल में गया हूं, मैंने बाइबल का अभ्यास किया है, मैंने ये किया है, वो किया है। अरे बहुत कुछ आपने किया है, बहुत कुछ पढ़ाई आपने किया है, लेकिन पढ़ाई से आप स्वर्ग में चले जाओगे? वहां पे बाइबल में कहां पे ऐसा लिखा है? मुझे दिखा दो कि आपकी पढ़ाई से आप स्वर्ग में चले जाओगे। इम्पॉसिबल है। आज्ञा पालन किए बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, विश्वास किए बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी किए बिना आप स्वर्ग के अंदर आप नहीं जा सकते हो। याद रखना, अगर आप तैयार नहीं होगे तो आपके लिए दरवाजा बंद है। मत्ती 25:10 में पढ़ लो। जो तैयार थे उन्हीं को उन्हीं को लेके गया। 5 जो तैयार थी उनको लेके गया, लेकिन 5 जो मूर्ख थी जिन्होंने तेल नहीं लिया था, हाँ चलता है, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, मैं भी ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना ढेकड़ा बहुत बोल दिया, लेकिन तेल लेके नहीं गई। काम बहुत क्या, सेवा बहुत करी, लेकिन एंड टाइम पे जब ले जाना था नहीं लेके गए, दरवाजा बंद हो गया। करो, जितना चिल्लाना उतना चिल्लाओ, अब नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। समझो वचन को,
वचन कह रहा है कि वो अंधा पैदा ही था और यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली। यीशु मसीह कह रहा है कि तू उसको बात भी कर रहा है, तू उसके सामने तेरे सामने खड़ा है, वो विश्वास करता है, उसके पैरों में गिर जाता है। लेकिन आज भी लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पे, आज भी नहीं करते। आज भी लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पे। केवल कहने के लिए केवल कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब विश्वास के एग्जाम देना आता है, मैं सही में कहता हूं, याकूब में लिखा है, याकूब पढ़ो, 2 अध्याय पढ़ो, याकूब में क्या लिखा है, याकूब के पत्री उसका 2 अध्याय में क्या लिखा है। विश्वास कैसे है करनी बिना निर्जीव છે पढ़ो। તેમાં જો વિશ્વાસ પણ જો તેની સાથે કરણી ન હોય તો તે એકલો હોવાથી નિર્જીવ છે। हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी, याकूब 1:2-17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। सोचो, विश्वास अगर विश्वास कर दो लेकिन उसके अगर आपकी करनी नहीं है तो आपका विश्वास मरा हुआ है, तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। वहां पे उसने विश्वास किया और विश्वास किया तुरंत जो परमेश्वर के पैरों में गिर गया और कहता है कि मेरा, और उसने अपने आप को समर्पण कर दिया यीशु मसीह को। और यीशु मसीह वहां पे कहता है अब जो अंधे हैं वो देखते हो जाए। क्या कहता है, अंधे वो देखते हो जाए और जो देखते हो अंधे हो जाए। क्या कहता है, अब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। किसके लिए आया हूं, न्याय के लिए आया हूं। याद रखना, न्याय करता है यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का, वो न्याय करने के लिए आए। वचन खुद कह रहा है और फिर कह रहा है ताकि जो नहीं देखते हुए देखते और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। लोग कहते हैं हम देखते, परमेश्वर कहता है वो अंधे हो जाए क्योंकि वो वचन को देख ही नहीं रहे हैं, नहीं देख रहे। और वचन को जानते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, हम छुटकारा पा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं आते, वो कोई ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, वैसे जनता मंदिर में चले जाते हैं, वैसी बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाते हैं जहां पे वो नाश हो जाते हैं। अरे जो तुम्हारा छुड़ाने वाला है, जिसने तुमको पैदा किया है पृथ्वी पे, जो तुमको रात जीवन तुम्हारी देखभाल कर रहा है, तुम्हें उसके साथ आना चाहिए ना। जिस परमेश्वर का पैदा है, जिस परमेश्वर को जानते हो, उस परमेश्वर के पास आपको आना चाहिए और उसके पास आकर आपके उसके वचन पे विश्वास करना चाहिए और उसके वचन के अनुसार आपको चलना चाहिए और परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। उसके जगह तो आप उसको उल्टा ही कर रहे हो। उस परमेश्वर को छोड़ को आपको जो नहीं करना चाहिए वो सब चीज आप कर रहे हो और फिर कहते हो कि हम तो विश्वास करते हैं, हम तो देखते हैं। भजन संहिता 91 क्या कह रहा है, पढ़ो। भजन संहिता 91 2 आयत क्या कह रहे हैं, 91 2 आयत में पढ़ता हूं, सुनो। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है। परमेश्वर कहता है तू न रात को भय से डरेगा, न सुबह जो तीर उठता है उससे तू डरेगा। वो कहता है वो अपने पंखों तले तुम्हें छिपा के रखेगा। लेकिन किसको रखेगा, क्या हर एक व्यक्ति को रखेगा क्या? वो नहीं, जो विश्वास करता है और विश्वास कर जिसके पास कर्ण नहीं है और जो कहता है कि मैं अंधा था। आप देखो बहुत से लोग हैं, ये अंधा था और ये अंधा परमेश्वर में विश्वास किया और परमेश्वर विश्वास करके परमेश्वर के पैरों में गिर गया और परमेश्वर को आदर मान दिया, उनको सम्मान दिया और उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर दिया। आज बहुत से ख्रिस्ती लोग, बहुत से लोग, उनके पास वचन लेके जाओ, क्या कहेंगे मालूम है? हम वचन जानते हैं, हम जानते हैं। अरे आप क्या जानते हो, क्या जानते? अगर आप जानते होते तो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, क्या वचन के आज्ञा का पालन नहीं करते? आप जानते होते तो
आपको बताया गया, आपको मालूम है वो व्यक्ति जो परमेश्वर में नहीं है, जो यीशु मसीह में विश्वास करने वाला नहीं है, वो पहली बार आया, चर्च के अंदर आया और उसके लिए प्रेयर हुआ और वो चंगा हो गया, क्योंकि वो तो उसकी आंखें तो अंधी थी, उसको नहीं मालूम था परमेश्वर कैसा है, वो अंधा था और वो आया, परमेश्वर के पास आया और उसको चंगाई मिल गई। और आप सालों से आ रहे हो, आप सालों से मसीह में हो और आप अभी भी चंगे नहीं हो। उसका रीजन वही है कि आप अंधे हो, आप देखते नहीं हो। वो अंधा था और आया, वो चंगा हो गया, लेकिन आप चंगे नहीं हो रहे हो। रीजन वही है कि आप अंधे हो, क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो, मैं इस मसीह को जानता हूँ, उसके मार खाने से चंगाई मिलती है, उसके कोड़े खाने से चंगाई मिलती है, आप जानते हो, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हो, उसके पीछे नहीं चलते हो, उसके अंदर धीरज नहीं धरते हो। सोचो, बहुत अच्छा वचन है। एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, थिस्सलुनीका थिस्सलुनीकी नहीं, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसकी 4 आयत करो। हाँ, बीजो कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी 4 का 4। તેઓમાં આ જગતના દેવે અવિશ્વાસીઓના મન આંધળા કર્યા છે. એ સારું કે ખ્રિસ્ત જે દેવની પ્રતિમા છે તેના મહિમાની સુવાર્તાના પ્રકાશનો ઉદય તેઓ પર ન થાય. हालेलुया। लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, वापस सुनो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय शुभ समाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर के शुभ समाचार का प्रकाश उन पे ना चमके, वो यीशु मसीह में विश्वास ना करे। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं ना, मैं तो पहले से मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन आप क्रिश्चियन तो हो, आप मसीह में हो, आप बाइबल भी पढ़ते हो, अब हर संडे चर्च में भी जाते हो, आप हर तब रूप के अंदर 40 दिन का उपवास भी करते हो, बहुत अच्छा है। आप 10वां भी देते हो, बहुत अच्छा है। आप चर्च के हर एक प्रोग्राम के अंदर भाग लेते हो, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप यीशु मसीह के पीछे उसके आज्ञा का पालन करते हो क्या? करते हो क्या? वचन जो कहता है, क्या वचन कहता है कि सुनने वाले वचन को सुनने वाले मत बनो, लेकिन वचन का पालन करने वाले बनो। आप तो केवल सुन रहे हो, लेकिन पालन तो कर ही नहीं रहे हो। जो तो मनुष्यों ने आपको आज्ञा दिया है, उस अनुसार आज्ञा का पालन करते हो। हर संडे चर्च में जाना है, क्योंकि चर्च में जाएंगे तो हमारा सभासद रहेगा, हमें दफन किया जाएगा, हमारे बच्चों की शादी होगी, हमारे घर पे पास्टर जी आया करेंगे, जाया करेंगे, अपने संबंध बना के रखेंगे। कुछ भी होगा तो उनके पास चले जाएंगे, हमें कुछ भी कागज चाहिए तो हम उनके पास लिखा देंगे। तो इसीलिए तो तुम जा रहे हो ना। केवल तो किसी मनुष्य ने आपको बताया, समझाया है, उसके आज्ञा का पालन आप कर रहे हो। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कहाँ कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ, जाके सर्व देश में जाके आप प्रचार करो, सुवार्ता दो। लेकिन हम तो घर के बिल के अंदर बैठे, उनके बाजू वाले को भी सुवार्ता नहीं दे रहे हैं। तो हम तो अंधे हैं ना, देखते कहाँ है? क्योंकि हमको घर छोड़ के बाहर ही निकलना है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हम हमारा परिवार प्रार्थना करते हैं। अरे परमेश्वर कहते हैं संगति करो। संगति यानी कि आप बाहर जाओ और दूसरों की संगति करो। जब एक विश्वास के ग्रुप इकट्ठा होते हैं, एक मन के होते हैं, एक चित्त के होते हैं, उनके पास जाके संगति करो। या तो हम घर में संगति कर लेते हैं, हम घर में बाइबल पढ़ लेते हैं। अरे तो फैमिली प्रार्थना हुई ना, संगति कहाँ हुई? कहाँ संगति हुई? आप कष्ट पेट कर, दुख उठाकर, पीड़ा को सहन कर, गालियां सहन कर, मार सहन कर, क्या आप संगति करने गए हो क्या? और कहते हम तो देखते हैं। इसीलिए कहा है कि इस जगत के अधिकारी ने लोगों के मन को अंधा कर दिया, क्योंकि बोले यीशु मसीह पे विश्वास ना, हम तो ये परमेश्वर के, हम यीशु मसीह के, हम यीशु मसीह के, हम तो यीशु मसीह के, हम तो यीशु मसीह के। आप बोला करो, तुम वही गीत गाया करो कि मैं यीशु मसीह का हूँ, यीशु मसीह का, यीशु मसीह का हूँ। लास्ट दिन रोया करना कि मैं यीशु मसीह का था ही नहीं कभी।
क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का पालन ही नहीं किया। मुझे तो उसने सिखाया तो मैं तो उसके अनुसार चल रहा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। शायद मैं पहले सुन लिया होता तो अच्छा, मैंने मान लिया होता। तो बहुत से सेवक लोग आगे गए ना, क्या कहते हैं, आप पढ़ो, आगे लिखा है क्या, उसमें लिखा है कि बहुत से सेवक, आप द्राक्षा वाले की बनता वाले उसमें देखो, दफ्तर देखो, उसमें लिखा है कि एक मालिक था, उसने द्राक्षा वाले दूसरे मजदूर के हाथ में सौंप पे गया और वो लोग आए, बहुत से सेवक आए उसके बाद फल मान लेने के लिए। लोगों ने कई लोग को मार दिया, कई लोगों को घायल कर दिया, और जब उसने अपने बेटे को भेजा तो उसने उसके बेटे को भी उन्होंने मार दिया। तो वैसे बहुत से सेवक आके चले गए, बहुत से सेवक आके चले गए। यशाया आया, दाऊद आया, अब्राहम आया, इसहाक अब्राहम पढ़ते, एलिया, एलीसा, मालाकी, ओबादा, योसिया, हम सबको पढ़ते, दानियल को पढ़ते, हम सब पढ़े। उन्होंने एक ही चीज तो कहा है ना कि हमें यीशु मसीह में विश्वास करना है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है, उसके आज्ञा का पालन करना है। अरे उन्होंने हमें उदाहरण दे दिए कि वो हर एक परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। तो आज हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? हालेलुया। समझो वचन को। और फिर हम कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के परमेश्वर। अरे कहां के परमेश्वर के? परमेश्वर के होते तो वचन को फॉलो नहीं करते। हम छोटे छोटे कपड़े पहन के तो हम चर्च में जाते हैं। सोचो, फटे हुए कपड़ों को पहन के हम घूमते रहते हैं। क्या बच्चों को कभी शिक्षण दिया है कि बच्चों परमेश्वर को वृद्धि पाओ? पढ़ाई तो करते हो लेकिन परमेश्वर को वृद्धि पाओ, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को शोधो, उसकी सेवा करो। हालेलुया। बात को समझो, वचन को समझो। केवल बाइबल पढ़ने वाले मत बनो। नहीं तो बाइबल पढ़ने वाले बहुत अंधे पड़े हुए हैं, बहुत अंधे पड़े हैं बाइबल पढ़ने वाले, कि केवल पढ़ते रहते, लेकिन उसमें जो लिखा है ना उसको फॉलो नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। बहुत से पढ़े हैं। मैं सही में कहता हूं, ऐसा मत समझो कि बाइबल केवल मसीह लोग ही पढ़ते। नहीं, मसीह भी का बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, अन्य धर्मी लोग बहुत बाइबल पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते और वो पढ़ते एक ही है, क्योंकि वो भी वैसे जीते, हम भी वैसे ही जीते। तो उससे अच्छा हम पढ़ते हैं तो हम वचन के अनुसार चलते हो जाए, क्योंकि हमारी आंखें खुल जाएगी। आप वचन पढ़ते हो तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए, लेकिन अगर आंखें नहीं खुल रही है, यानी कि मीनिंग वही है कि इस जगत के परमेश्वर ने आपके मन के, आपके आंखों को अंधी कर दिया है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास ही ना जाओ और कभी उद्धार ही ना पाओ, आप नाश में चले जाओ। कभी उस पर विश्वास ही मत करो। ये यहाँ भी ऐसा ही हुआ ना, वो लोग सब लोगों के सामने यीशु मसीह ने आंखें खोली, तब भी क्या कहते हैं 41-40 आयत में मैं पढ़ता हूं। जो फरोसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? क्या उन्होंने उनको देखा नहीं था कि यीशु मसीह ने इसकी आंखें खोली? वहीं पे थे वो लोग, वहीं पे थे। वो खुद गवाही देता है, वो अंधा की यीशु मसीह ने कादो लगा किया और मेरी आंखों में लगाया और मुझे चंगा किया। लेकिन इन फरोसी के मन, उनकी आंखें अंधी पहले से इस जगत के परमेश्वर ने की हुई थी ना, इसलिए वो विश्वास नहीं कर सकते थे ना। એવું ના થાય। अरे प्रार्थना થાય પણ डॉक्टर की जरूर पड़े, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तभी डॉक्टर, तभी हम दवाई लेंगे और डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, चीरा निकालेगा, वो सब निकाल के फेंक देगा बाहर, तो हम चंगे हो जाएंगे। अरे इम्पॉसिबल है क्या आप उस टाइम भी चंगे हो जाओ? वो पीड़ा, वो तकलीफ आपको जब बादल आएगा तब तकलीफ होगी। खट्टा नहीं खा पाओगे, आप मीठा नहीं खा पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, वैसा नहीं कर पाओगे, तो आपकी बीमारी कहाँ कम हुई हो? तो बीमारी तो और बढ़ गई ना। सोचो क्यों? मालूम है, क्योंकि हमने वचन तो पढ़ा था लेकिन वचन पे आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली। हाँ होना वचन क्या सही बात है, वचन कह रहे हैं, बाइबल कह रहे हैं परमेश्वर उसे मार खाने से चंगा मिले, लेकिन हमें अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा, अरे प्रार्थना करो ना। परमेश्वर कहता है बैठ जाओ प्रार्थना के अंदर। कैसी होगी बीमारी वो भी आपको मालूम होगा, कहां से बच जाएगी वो भी नहीं मालूम होगा, लेकिन नहीं, हमें अस्पताल जाएंगे। चाहे जाओ घूमते रहो सब अस्पताल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर
हालेलुया। हालेलुया। देखता वो है कि जो देखता है कि वो व्यक्ति का चंगा हो सकता है, तो मैं क्यों चंगा नहीं हो सकता हूं? सोचो, अगर सादराक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर अगर अग्नि की भट्टी में से निकाल सकते हैं, तो मैं विश्वास करूं तो मुझे भी निकाल तो सकेंगे ना, अगर मैं देखता हो जाऊंगा तो। अगर मैं भी, अगर वो लोग परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुके और परमेश्वर ने अग्नि की भट्टी में से निकाल दिया, तो मैं भी नहीं झुकूंगा, तो मुझे भी अग्नि से भट्टी में से निकालेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे इस वचन को फॉलो करना है, मुझे आंखें खोलना है। क्या करना है? खोलना है। जो लोगों ने आंखें बंद की है ना, उसको खोलो, खोलो आंखों को, बंद मत रखो, लेकिन आंखों को खोलो। मैं सही में कहता हूं, खोलो। आपकी आंखें खुलेगी, आप उद्धार पाओगे। आपकी आंखें खुलेगी, आप छुटकारा पाओगे। आपकी आंखें खुलेगी, आप चंगाई पाओगे। आपकी आंखें खुलेगी, आप आशीषित हो जाओगे। लेकिन आंखें खुलेगी तो सब कुछ होगा, आंखें नहीं खुलेगी तो नाश में जाओगे। खोलो आंखों को, विश्वास करो परमेश्वर पे। वो ऐसा नहीं है कि 2023 साल के पहले ही चमत्कार होते थे जब यीशु मसीह पृथ्वी पे था। नहीं, आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है। आज भी लंगड़े चलते होते, आज भी मुर्दा जिंदा होते, आज भी अंधे देखते, आज भी बहरे सुनते, आज भी गूंगे बोलते, आज भी कोड़े शुद्ध होते, आज की डेट के अंदर भी होते, आज भी होते हैं। लेकिन लोग कहते हैं बोलते जब यीशु मसीह था तब पहले की कलीसिया थी तब होते थे, आज नहीं होता है। झूठ बताते आपको, आज भी होता है। आप विश्वास करो ना, आप विश्वास करो, उसके पीछे चलो। आप तो चलते नहीं हो, तो जो सही सिखाता है लोग उसका विरोध करते हैं, आज्ञा पालन करना सिखाते हैं, उसका विरोध करते हैं और कहते हैं हमें प्रचार भी नहीं करना है, पवित्र आत्मा आएगा तो हमको सुवार्ता प्रचार करना है, बाकी में प्रचार भी नहीं करना है हमें। तो गलत शिक्षा है ना, क्योंकि पौलुस जैसे उसकी आंखें खुल गई और वैसे अगले दिन से परमेश्वर का प्रचार, सुबह से परमेश्वर का प्रचार करना उसने शुरू कर दिया। बाइबल पढ़ो, वो अंधा था, वो 3 दिन बैठा रहा वहां पे, और जैसे उसकी आंखें खुली उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, और बपतिस्मा लेके अगले ही दिन उसने यीशु मसीह को प्रकट करना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह वही परमेश्वर है। सोचो कि वो पहले कौन था? धर्मी था, परमेश्वर जानने वाला नहीं था। अब जब वो अंधा हो गया और उसकी आंखें खुली, वो परमेश्वर जानने वाला हो गया और वो परमेश्वर की सेवा करने वाला हो गया। वो व्यक्ति है जिसकी आंखें खुलती है, जो विश्वास करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बच्चों के अनुसार हालेलुया, छोकराओं ने जेम तुम्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि मोटा अगर आप नानी की जैसे समझ करने जाओगे, मैं तो बहुत पढ़ा हूं, आप पढ़े लिखों के पास जाओगे, आप उनके सामने कैसे भी माथे पछाड़ो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क, आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको जो करना है वही करेंगे। मैं सही में कहता हूं, वो बाइबल, क्योंकि वो बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल में तो अलग अलग उनका, वो जो सही बात है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गलत है उसी को एक्सेप्ट करेंगे वो ज्यादा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ना। इसके लिए बड़े लोग हैं, वो कहेंगे हम पहले से क्रिश्चियन, हम बहुत बाइबल चर्च में गए, बहुत बाइबल पढ़ा है, हमने बहुत से को सुना है, हम जानते हैं, इसलिए वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चों के अनुसार आप एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा है, बाकी ये लोग तो एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। ये तो बहाने निकालते रहेंगे कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे सब समझ आती है, मैं जन्म से मैं सब सुनते आया, इसलिए मुझे सब मालूम है। वचन भी आपको बहुत से वचन को पढ़ के सुना देंगे, कहाँ पे क्या लिखा है, आपको अच्छा भाषण भी दे देंगे, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं होंगे वो लोग, वही बंधन के अंदर बंधे हुए होंगे। नहीं, शादी है तो ऐसा रिवाज तो करना ही पड़ेगा। अरे परमेश्वर के, परमेश्वर आपकी आंखें खुलनी चाहिए, क्या वो सब नहीं कर सकते हो? लेकिन नहीं, वो तो करना पड़ेगा। और कई सेवक उनके साथ जाके उनमें उनके पाप के अंदर भी साथ भी देते हैं। सोचो, तो अंधे हैं या देखते हैं वो तो सोच लो। अगर हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, वो ख्रिस्ते, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, वो तो अंधे में चल रहा है, मैं भी उसके पीछे भी जाऊंगा, मैं भी अंधा ही हो जाऊंगा ना, मैं भी अंधा हो जाऊंगा। वो बाइबल लेके नहीं आया, मैं भी बाइबल लेके नहीं जाए, क्या फर्क पड़ा है? तो अंधा ही है, उसको मालूम नहीं है, तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी अंधा, उसके पीछे मैं भी अंधा ही हो जाऊंगा। तो अंधा जाएगा तो कहां पे गिरेंगे? खड्डे में गिरेंगे। सोचो,
जो देखता है ये आत्मा को कि परमेश्वर, हम पढ़ेंगे योहन 12 का 40 पढ़ो, यूहन्ना 12 का 40 क्या लिखा है? 12:40 में ગલો તેઓ આંખોથી ન દેખે અને અંતકરણથી ન સમજે અને પાછા ન ફરે અને હું તેઓને સારા ન કરું માટે તેણે તેઓની આંખો આંધળી કરી છે। हालेलुया। क्या लिखा है? कि वो पीछे ना घूम के आए मेरे पास, इसके लिए मैंने उनकी आंखें अंधी कर दी है। उनको ऐसा लगे कि मैं हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, हम परमेश्वर जैसे चल रहे वैसे अच्छे ही चल रहे हैं, हम संगति में नहीं जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम ऐसे चर्च में तो जाते ही रहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? हम तो सही में बराबर परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर में बराबर है, हम 100% परफेक्ट चल रहे हैं। क्योंकि क्या उनके मन कैसे वो कर दिए? परमेश्वर ने क्या लिखा है? जड़ कर दिए। हालेलुया। लिखा है उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। कहते हैं परमेश्वर मैं उनको चंगा करूं, इसके लिए उनकी आंखें अंधी कर दी। अब जाओ, बहुत बोलते हो विश्वास करो विश्वास कर, अब अंधे बने रहो, घूमते रहो, जाओ सब जगह, फिर आप करो, अब तो पुकारा करो बैठे बैठे, चिल्लाया करो बैठे बैठे। आंखें थी तब तो देख नहीं रहे थे, अब आंखें नहीं है तो चिल्लाऊं। आंखें थी तब तो तुम्हें मुझे देख लेना चाहिए ना। बाइबल पढ़ते थे, क्या तुम्हें इतना ज्ञान समझ नहीं थी कि यीशु मसीह करना है, हमको उसके वचन के पीछे चलना है नहीं चलना है? क्या हमें हमारे ज्ञान, अरे अपना ज्ञान डाल दो पिक्चर के अंदर, क्यों अपने ज्ञान को लेकर घूमते रहते हो? कुछ काम का नहीं है। आपका ज्ञान आपको नर्क में लेके जाएगा, नर्क में लेके जाएगा, याद रखना इस बात को। परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि होनी चाहिए, बाकी आप अपना लेके घूमोगे ना, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है, जो कुछ मुझ में है वो ख्रिस्त के द्वारा ही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर मेरी आंखें खोली, मैं भी सही में बहुत अंधा था, मैं परमेश्वर अंधे ही चला, मैं भी मूर्ति पूजा किया करता था। बहुत जगह भी मैं घुमा हूं, लेकिन जब 2004 में मुझे कहा गया और मैंने बाइबल पढ़ा, मेरी आंखें खुल गई, तब से लेके आज तक मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका हूं और ना मैंने कभी मूर्ति पूजा किया है, कभी नहीं। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैं समझ गया कि सत्य यही है, अगर मैं इसके अनुसार चलूंगा तो मैं देखा करूंगा और इसके अनुसार नहीं चलूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। क्योंकि मैं तो कह रहा हूं, मेरे बाइबल को जानता हूं, मैं वचन को जानता हूं, मैं आज्ञा को जानता हूं, लेकिन आप जानते हो लेकिन पालन तो नहीं करते हो ना। बार बार आप पढ़ते हो लेकिन तब भी पालन तो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि आप तो अंधे ही हो ना, आप तो अंधे ही हो। मुंह में पड़ी की होगी और परमेश्वर का वचन बोलते होंगे। जुम्मे जुम्मे साल में एक बार क्रिसमस आएगी, न्यू ईयर आएगा, ये इस तरह की तब चर्च में जाएंगे, मुंह दिखा के आ जाएंगे। पूरा साल कहां थे? बहुत काम था, तो अंधे थे क्या? रास्ता मालूम भूल गए थे क्या? कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला क्या? नहीं, हम तो देखते थे कि तुम रास्ता मालूम नहीं था, संडे के दिन रास्ता कहां पे जाता है। अंधे होते तो शायद नहीं मालूम पड़ता, लेकिन आप देखते तो थे, तो आपको तो मालूम तो था कि संडे के दिन रास्ता कहां पे जाता है, कहां पे आपकी हद है संडे के दिन। लेकिन नहीं, तो देखते हैं, तो देखे तो अंधे रहो, फिर उसमें क्या है? वचन पे विश्वास नहीं करोगे यानी कि आप अंधे हो, सीधी बात है। हालेलुया। याद रखना, वचन पे विश्वास नहीं करोगे यानी कि आप कैसे हो? अंधे हो, अंधे हो। इस बात को समझ लेना, सही से समझ लेना। अगर आप वचन पे विश्वास नहीं करते तो आप कैसे हो? अंधे हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब हम 41 आयत पढ़ते हैं, मौका मैं पढ़ता हूं, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न थे। अगर आप तुम बाइबल नहीं जानते, बाइबल का वचन नहीं जानते, तो आप पापी नहीं ठहरते, परमेश्वर आपको माफ कर देता। क्या करता? माफ करता।
क्योंकि आपको वचन मालूम ही नहीं था कि उद्धार किसके पास है, छुटकारा कैसे मिलेगा, हमें किसके नाम से हमें चंगाई मिलेगी, आप नहीं जानते थे। लेकिन आप कहते हो कि हम तो जानते हैं, आप तो कहते हो हम तो जानते। क्या कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं और यदि तुम अंधे होते तो पापी न थे, परंतु अब कहते हो कि हम तो देखते हैं, यानी कि हम तो जानते हैं कि यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के मार खाने से चंगाई मिले, वचन कह रहा है, लेकिन हम विश्वास ही नहीं कर रहे। तो हम तो कहते हैं क्या हो गया, साफ सुख क्या है, अंधे है। वचन पे विश्वास नहीं करते तो अंधे ही हो ना। यीशु मसीह ने आंखें खोली तो भी विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का पुत्र है, तो उसको क्या कहा जाएगा, देखता कहेंगे क्या अंधे कहेंगे हम। आप देखो लंगड़ा चलता हो गया, अरे आपकी आंखें के सामने चंगा हो गया, वो आपकी बीमारी दूर नहीं होती तो आप अंधे हो, क्योंकि वो आप उसको विश्वास है, उसको विश्वास करके चंगा हो गया ना। वो कोढ़ी, सिमोन कोढ़ी, उसके घर के अंदर यीशु मसीह को बुलाया, खाने के लिए बुलाया, और वो मरियम आई, उसने यीशु मसीह के पैरों को धोया, रोई, और परमेश्वर यीशु मसीह उसके पापों को माफ किया। और कोढ़ी का कोढ़ी रह गया, वो दूसरे को देख ले, तू अपना देख ले, एक बार अपना तो देख ले ना। तू कोढ़ी है, परमेश्वर यीशु मसीह के घर पे आया, तू चंगा हो जा, वो चाहे जो जैसी हो वैसे उसको छोड़ना, वो पापी है तो पापी रहने दे, तू तो चंगा हो जा। लेकिन नहीं, इसको मालूम नहीं पता है पापी है, इसके पैर को छू रही है, मालूम नहीं पता इसको। उसी सोच के अंदर वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। यीशु मसीह आया तो सही, लेकिन वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया, और वो पापी आई और पवित्र होकर चली गई। हालेलुया। फर्क वही है। ये तो हमारा पास्टर है, क्या फर्क पड़ता है, रोज बुलाया करता है, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जबान है, उनका काम है, बोलने दो। अब मैं नहीं, हमको नहीं आना है, बहाने निकालेंगे कुछ ना कुछ। पास्टर है, टाइम बहुत लेता है, बहुत बिठा देता है, तो पूरा दिन निकाल देता है। और अगर कोई नया आ गया तो चिपक के बैठते हैं। क्यों? वो तो दूसरा है ना, वो तो अच्छा सिखाएगा ना, वो तो अच्छा बताएगा हमें। हालेलुया। उसका सुनो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। हालेलुया। बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, आपके आत्मिक जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। तब इस बात को समझना, इसीलिए कहा है कि जो अंधे नहीं थे ना, वो देखते हो गए, लेकिन जो देखते हो कैसे हो जाए, अंधे हो जाए, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर 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 करके थक जाता है, लेकिन हम पास्टर पे विश्वास नहीं, उसको बोलने का क्या फर्क पड़ता है। हमको तो जो करना है हमको करना है, हमें जो करना है वो हमें करना है, बस एक ही चीज है। तो वो बेचारा प्रार्थना करके थक जाता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या है, क्योंकि हम विश्वास तो कर ही नहीं रहे हैं। हम तो केवल क्या है, हमें चर्च में जाना है और आ जाना है। ऐसी परिस्थिति में पूरी लाइफ निकल गई, उससे आगे भी नहीं बढ़े, वहां से कम हो गए लेकिन ऊपर नहीं आए। रीजन क्या है, क्योंकि हमें कभी विश्वास ही नहीं किया है, कभी विश्वास नहीं किया, कभी विश्वास करके हम उसके अनुसार चले ही नहीं, कभी नहीं। आज क्यों लोग बीमार, सबसे ज्यादा बीमार ख्रिस्ती लोग हैं, सबसे ज्यादा। हर एक बात के अंदर क्रिश्चियन नंबर फर्स्ट आएगा, डिवोर्स के अंदर क्रिश्चियन फर्स्ट आएगा, बीमारी के अंदर फर्स्ट आएगा। आप देख लो, बहुत से कम क्रिस्ती होंगे जो अमीर होंगे, बाकी सब मेहनत करने वाले होंगे, गधा मजदूरी करने वाले होंगे। रीजन क्या है मालूम है, वो सत्य जानते हैं लेकिन आंखों को अंधी करके बैठे हुए, खोलते नहीं है। अगर आप इसके वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर आपको राख से उठाकर सिंहासन पर बैठा है, वो तो वचन कहता है, ऐसा थोड़ी सही में होता है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। वो भेड़ चलाता था और वहां से परमेश्वर उसको बुला के इस्राएल का राजा बना दिया। तो जब आप उसके बेटे हो, आप बोलते मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, आप बोलते हो कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो आप उसकी आज्ञा का पालन करो। वो भी आपको धूल में से उठा के, आपको अल्लाह से उठा के आपको कमिश्नर बना सकता है, आपको वॉचमैन से उठा के आपको उसका मैनेजर बना सकता है। लेकिन विश्वास तो करो उस अनुसार चलो तो सही। तो आप कह पाओगे मैं देखता हूं और मैं देखता था इसलिए मैंने झूठ था तो मैंने झूठी बोला, मैंने उसको सच नहीं बोला। मैं देखता हूं इसलिए मैं झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बोलूंगा। मैं देख रहा हूं इसलिए, मैं अंधा नहीं हूं, अंधा होता तो शायद बोल देता,
लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि इसने गलत किया है तो मैं उसको गलत बोलना है आवश्यक है, चाहे उसको जॉब से निकाल दे, चाहे मुझे जॉब से निकाल दे, लेकिन मुझे सच बोलना है क्योंकि मैं अब कैसा हूँ देख रहा हूँ। बहुत से लोग कहते थे कि बहुत सी बातें, बहुत एक अच्छी सी बात बताऊंगा। एक लेडीज थी और एक लेडीज ने कोरोना के अंदर समय के अंदर उस लेडीज को पूछा कि उसका इंटरव्यू लिया गया और लगभग 1 महीना 2 महीना अस्पताल में रही और उसको जब बाहर आई उसका इंटरव्यू लिया गया। प्रेस वाले उसके साथ सामने वो आके कहने लगे, सिस्टर जी आपको कैसा लग रहा है? वो बोलती है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। वो कहते, मैडम जी, सिस्टर जी, आपको अस्पताल के अंदर 2 महीने तक डॉक्टरों ने आपकी देखभाल किया, उन्होंने टाइम पे आपको दवाई देते रहे, टाइम पे आपको इंजेक्शन देते रहे, टाइम पे आपको हर चीज देते रहे और आप परमेश्वर को कहते हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर का काम तो उन्होंने किया, लेकिन मुझे चंगा करने वाला तो कौन है? मेरा परमेश्वर है। डॉक्टर नहीं, मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे चंगा किया। अरे बहुत सी टेस्ट मनी कोरोना के अंदर आई, लेकिन जब उस कोरोना के अंदर बात आई ना कि आपको क्या वो लेना पड़ेगा, वैक्सीन लेना पड़ेगा। अगर वैक्सीन लोगे तो आपको हर जगह पे जाना मिलेगा, अगर नहीं लोगे तो आप कहीं पे नहीं जा पाओगे। लोग से हाथ नहीं मिलाते, लोग किसी की खबर लेने नहीं जाते थे, कुछ नहीं। क्यों? डरते थे। वचन जानते हो, मरकी आपके तंबू के नीचे भी नहीं आएगी तो भी लोग डरते थे, किसी को मिलने नहीं जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। वचन जानते हो, कोरोना हो चुका है, अब क्या करेंगे, लोग मर गए वचन जानने के बावजूद। रीजन क्या है? तो उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह के मार खाने से मुझे चंगाई मिलेगी, मैं कोरोना को भी हरा के मैं विजय पाऊंगा। मैं सही में बता, केवल बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सब अंधे हैं। कैसे अंधे हैं? गलत करते तो लोग करने दे, मत करने दो ना। गलत करते उसका साथ छोड़ दो, उसके साथ बैठना छोड़ दो, उससे बात करना बंद कर दो। गलत करता है तो गलत में साथ मत दो, चाहे कोई भी XYZ हो, गलत में साथ मत दो। मैं सही में कहता हूं, आप देखते हो आपकी आंखें खुली हुई है तो आप सही उसको बताओ कि सही है और एक गलत है उसको बताओ, तो कहा जाएगा आप देखते हो। लेकिन अगर आप देखते हो तब भी आप उसको बताते नहीं हो तो उसका मीनिंग कि आप भी अंधे हो, वो भी पाप में जी रहा है, आप भी पाप में जी रहे हो। वो चर्च में नहीं आता है, वो संगति में नहीं आता है तो आप भी नहीं जाते हो, तो आप बताओ कि गलत कर रहे हो। आपको आना चाहिए संगति के अंदर, आपको चर्च में आना चाहिए, आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको घर में सच बोलना चाहिए। जो अंधा है वो कुछ नहीं कहता है, हालेलुया। जो देखता है वो क्या करता है? सही बात को बताता है, क्योंकि उसको मालूम है कि गलत करेगा इसका नाश हो जाएगा, वो जानता है। लेकिन जो अंधा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो होना है वो नहीं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ने वहां पे उस अंधे को देखता क्या, वहां पे शास्त्री सब थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह इसलिए कह रहा है कि जब तुम मुझे देखते हो, आप देखो मैंने चमत्कार किया इस अंधे की जो आंखें कभी कोई नहीं खोल सकता, तभी मैंने उसकी आंखें खोली, तब भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करो, तब भी विश्वास नहीं करते कि मैं परमेश्वर की ओर से, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, तब भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए अब आप कैसे हो? अंधे हो, क्योंकि आप देख रहे हो तब भी आप विश्वास नहीं करते हो। मनुष्य देखता तो है लेकिन विश्वास नहीं करता, इसलिए उनके मन, परमेश्वर उनकी आंखों को अंधी कर दिया, उनके मन जड़ कर दिए कि आप जिस बात को सुनते हो ना, उससे आप जैसे थे वैसे ही रहो, आप कभी चंगे मत हो, कभी मत हो। इसीलिए क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आपको कहा जाता है वो आप कर ही नहीं रहे हो, तो फिर काम का क्या? आप जैसे हो वैसे जिया करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। उससे अच्छा मैं सही में कहता हूँ, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल के वचन को जानते हैं, तो मेरे से वचन पे विश्वास करो। मैं सही में कहता हूँ, XYZ कैसी भी बीमारी होगी, कैसी भी परिस्थिति होगी, कितना भी आपके पीछे सताव होगा, कुछ भी होगा, लेकिन अगर आप देखते होगे ना, मैं सही में कहता हूँ, अंधे थे और अभी देखते हो चुके हो, तो हर एक चीज आपके जीवन से दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आज आप देखते हो लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे ना, याद रखना वो हर एक परिस्थिति आप पे राज करेगा। हालेलुया। इस बात को याद रखना। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उसके वचन पे विश्वास करना है। ये केवल लिखावट नहीं है, ऐसा मत समझो कि पढ़ने के लिए दे दिया, नहीं। अगर आप इसको पढ़ोगे और इसको पढ़कर जब
आगे बढ़ोगे नशे में, कहता हूँ आप इतने आशीषों को पालोगे, आप इतने चंगाई को पाओगे, आप इतने छुटकारे को पाओगे। मैं सही में कहता हूँ जो इस पूरी दुनिया के अंदर आप नहीं पा सकते, केवल इसको पढ़कर आप पा सकते हो। हालेलुया। इसके इस वचनों के अनुसार चलकर आप पा सकते हो। मैं सही में कहता हूँ। इसलिए याद रखना, परमेश्वर के अंदर जब हम परमेश्वर के पीछे चलना हम विश्वास करते हैं तो हमारी आंखें खोलनी जरूरी है। गलत है उसको गलत कहना है, सही है उसको सही कहना है। तो हम कहेंगे कि हम देखते हैं। वचन की आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सताव आता है, कितनी भी परिस्थिति खराब होती है, लेकिन हमें क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। तो हम देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर में अपनी पट्टी में से बाहर निकालेगा। हम आज्ञा का पालन करेंगे, वो हमें निकालेगा, ठीक है, बिल से निकालेगा। वो हर एक सताव से हमें छुटकारा देगा। चाहे कैसे भी लोग कुछ भी कर रहे हैं हमारे विरोध में, कैसे भी कावतरे कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें भी हमें संभाले रखेगा। चाहे कैसे भी कोरोना जैसे कैसी मड़कियां भी आ जाए ना, परमेश्वर का वचन हमारे पास है ना, और वचन के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर हमको छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। याद, लेकिन हम देखते होंगे, लेकिन देखते हुए अंधे हो जाएंगे तो फिनिश हो जाएगा। इसलिए हम अंधे होकर हम देखते हुए तो परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और वास्तव में प्रार्थना के अंदर उपाय करेंगे। ये स्तुति और मान और हमारे योग्य हमारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। भलाई करने वाले, कृपा और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। मेरे खुदा आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, जो अंधे हैं वो देखते हो जाए। प्रभु परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का वचन आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर, इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम सभी पे कृपा कीजिए प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, हम प्रभु परमेश्वर आप पर विश्वास कर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु आप में बढ़ जाए। ओ मेरे खुदान खुदा, ऐसा हम मांग लेते हैं। प्रभु आज का वचन प्रभु बहुत सारे फलों को लेकर आने पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम सभी को आप लेकर आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने के लिए सभी को कृपा किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आए सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर, उनके परिवार प्रभु, उनके जो भी प्रभु सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु। आज का वचन जो उन्होंने सुना है प्रभु परमेश्वर, उस सुनकर प्रभु परमेश्वर भूल जाने वाले नहीं परमेश्वर, लेकिन उसको प्रभु परमेश्वर सुनकर आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ने वाले आज से बन जाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। प्रभु सभी पर कृपा कीजिए प्रभु मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं। जो लोग नहीं आ सके सभी पर कृपा कीजिए, सभी को आने के लिए प्रभु परमेश्वर उनके मन में डालिए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं। जिन्होंने सुना है सभी को आप ब्लेस कीजिए, यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को आप ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर। मेरे खुदा आपके दास को आना जाना, उनकी सेवाकारियों को आप आशीषित कीजिए, इस परिवार को भी आप आशीषित कीजिए। प्रभु आपने हमारी विनती को सुना, आपने कार्य किया, आज का वचन दिया, हमारे जीवनों को प्रभु परमेश्वर आपने बदला, उसके लिए धन्यवाद करते हुए आत्मा में चलना सीखा, उसके लिए धन्यवाद करते हुए आप प्रभु आत्मिकता में प्रभु परमेश्वर बढ़ा, उसके लिए धन्यवाद करते हुए सारा आदर मान में काम आपको देते हुए प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आकाश पर हमारा और नाम हमारी इच्छा पूरी तरह दिवस में आज हमने माफ करें, हमने बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।